ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शीरिन गरग मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी मदरसा मुल्ला गल्ली कमलापुर तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्हारी से आप तमाम चहरुम जमात के तलबा व तालिबात का अपने इस माहौलियाती मुतालिए की ई क्लास में फिर से एक मर्तबा खैर मुक़द्दम करती हूँ और मेरा सबक रंग बिरंगे फूल का हिस्सा दुअम लेकर आप तमाम के सामने मैं फिर से हाजिर हुई हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले अपनी क्लास में रंग बिरंगे फूल इसका हिस्सा अव्वल का मुतालिया किया था। आज हम हिस्सा दुअम का मुतालिया करेंगे। तो हिस्सा दुअम का मुतालिया करने से पहले आप लोग अपने हमराह कापी कलम और माहौलियाती मुतालिए की दरसी किताब व मशकिया किताब को साथ में रख लीजिएगा और मेरी समझाइश को गौर से सुनिए और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तो उसको रंग बिरंगे फूल के हिस्सा दुअम की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करती हूँ। जो वीडियो क्या है, आपकी दरसी किताब में मौजूद एक नज़म है माहौलियाती मुतालिए में, जिसमें रंग बिरंगे फूलों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम उस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये वीडियो देखिए, आपको नज़म का भी मज़ा लेते जाइए। फूल वाली आई गाती गुनगुनाती आई, खुशबू वाले फूल ले लो ये आवाज़ लगाती आई, ले लो बहना ले लो भाई, आई फूल वाली आई, ले लो बहना ले लो भाई, आई फूल वाली आई। गेंदा और काकड़े की कलियाँ, मोगरे वो गुलाब की पंखड़ियाँ, गेंदा और काकड़े की कलियाँ, मोगरे वो गुलाब की पंखड़ियाँ, महकती चंपा चमेली की कड़ियाँ, सब मिलकर बनी माला की लड़ियाँ, ले लो बहना ले लो भाई, आई फूल वाली आई। सफ़ेद मोगरा गेंदी शांति, कच्चे धागे में इनको पुरोती, महक बिखरते इन फूलों को आपकी खातिर लिए मैं फिरती, ले लो बहना ले लो भाई, आई फूल वाली आई, ले लो बहना ले लो भाई, आई फूल वाली आई। खिले गुलाब की सुर्खी देखो, निखरे कमल की खूबी देखो, चंपा हर सू खुशबू बिखरे, बहार रात की रानी देखो, ले लो बहना ले लो भाई, आई फूल वाली आई। किस्म किस्म के रंग बिरंगे फूल है भाई प्यारे प्यारे, रस्म ज़माने के सारे निराले, फूल बिनियाना चलने वाले, ले लो बहना ले लो भाई, आई फूल वाली आई, आई फूल वाली। नज़म को आपने देख लिया है। उस नज़म को आपने देखने के बाद में आपको ये याद हो गया कि हमने वहाँ पे कौन कौन से फूलों को पिछली क्लास में मुतालिया किया था, यानी कौन से फूलों के बारे में, पंखड़ियों, उनकी पंखड़ियों के बारे में, उनके अशकाल के बारे में, उनके रंग के बारे में और उनमें खुशबू मौजूद है या नहीं है, इसके मुतल्लिक मालूमात हासिल की थी। तो वो तमाम फूल अब आपके सामने मैं यहाँ पे पेश की हूँ। देखिए, यादे के तौर पर फिर से एक मर्तबा इन
फूलों को गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पे गुलाब है, मोगरा है, रात की रानी है, चंपा है, चमेली का फूल है, गेंदे का फूल है, कमल का फूल है और जासूद का भी फूल यहाँ पे आपके सामने मैंने फिर से एक मर्तबा याद दहानी कराने के लिए पेश किया है। हमने इन तमाम फूलों के मुतल्लिक यानी इनकी पंखुड़ियों, रंग, शक्ल और इनकी खुशबू के मुतल्लिक क्या किया था, पिछली क्लास में हमने सीखा था, जिसका आज अब हमने यादा कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं फिर से पिछली क्लास के यादे की तरफ। हमने पिछली क्लास में फिर क्या पढ़ा था, देखिए ये तस्वीर, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फूल नज़र आ रहे हैं फूलों की दुकान में। इस तस्वीर को देखिए और यहाँ पे बहुत सारे फूलों की दुकान में फूल नज़र आ रहे हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि फूल बेचने वालों को गुल फरोश कहते हैं। गुल के मानी फूल, फरोश के मानी बेचना या फरोख्त करना। तो फूल बेचने वालों को गुल फरोश कहते हैं। उसके अलावा हमने फूलों की पैमाइशी इकाई यानी फूलों को किस तरह ख़रीद और फरोख्त के वक्त पैमाइश किया जाता है, किन इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फूलों को हाथ, बाम और किलोग्राम की पैमाइशी इकाइयों के ज़रिए ख़रीद और फरोख्त किया जाता है। ये भी हमने पिछली अपनी क्लास में पढ़ा था। आपको याद आ रहा होगा कि हमने ये पढ़ा था कि फूल बेचने वालों को गुल फरोश कहते हैं और फूलों की पैमाइशी इकाइयाँ हाथ, बाम जैसी गैर रस्मी इकाइयाँ हैं। उसके अलावा किलोग्राम जैसी रस्मी पैमाइशी इकाइयों का इस्तेमाल करके फूलों को ख़रीदो फरोख्त किया जाता है। तो हमने पिछली क्लास में हमारे इन तमाम मालूमात को भी हासिल किया था। उसके अलावा फूलों की मौजूदा कीमत को भी, बाज़ार की आज की मौजूदा कीमत को भी हमने जाना था और आपके लिए घर पर काम भी दिया गया था पिछली क्लास में। चलिए अब आज हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी क्लास में देखेंगे क्या पढ़ते हैं। तो आज हम रंग बिरंगे फूल हिस्सा दुअम, जिसके तहत हमारी सलाहियतें होंगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फूलों के इस्तेमालात को जानेंगे। यानी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें फूलों के इस्तेमालात क्या हैं, क्यों फूल इस्तेमाल किए जाते हैं, किन किन मौक़ों पर फूलों को इस्तेमाल किया जाता है, ये हम जानेंगे। उसके बाद में मुख्तलिफ अशिया पर फूलों की नक्श निगारी की शनाख्त करेंगे। यानी ये रंग बिरंगे फूल के हिस्सा दुअम यानी इस यूनिट के मुकम्मल होने तक हम क्या करेंगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में फूलों के इस्तेमालात को जानेंगे और मुख्तलिफ अशिया पर फूलों की नक्श निगारी की भी शनाख्त करेंगे। इन सलाहियतों को हम अपने अंदर पैदा करेंगे इस यूनिट के इख्तिताम तक। चलिए जल्दी से हम रंग बिरंगे फूल का हिस्सा दुअम शुरू करते हैं। तो हिस्सा दुअम की पहली सलाहियत हमें मालूम है रोज़मर्रा ज़िंदगी में फूलों के इस्तेमालात। तो चलिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में फूलों के इस्तेमालात देखेंगे। आप सोचिए फूलों को कब कब इस्तेमाल किया जाता है, आपने कभी गौर किया है, सोचा है फूलों को कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जी, यहाँ पे तस्वीर देखिए, आपको जो ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं इस तस्वीर को देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, ये तस्वीर में आपको शादी के मौके पर फूलों की सजावट नज़र आ रही है और दूसरी तस्वीर में आपको साफ दूल्हा और दुल्हन फूलों की माला पहने खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो फूल का अहम इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? शादी ब्याह के मौके पर, घरों की सजावट के लिए, मंडप की सजावट के लिए फूलों की ख़ास ज़रूरत पड़ती है। तो फूल का एक अहम काम ही ये है जिसकी वजह से उसको वो रंग बिरंगे होने की वजह से शादी ब्याह के मौके पर फूलों की सजावट बहुत ही दिलकश और दिलफरेब नज़र आती है। तो यहाँ पे तस्वीर में आप साफ देख लीजिएगा किस तरीके से वो दो तस्वीर में फूल आपको दिलकश नज़र आ रहे हैं। इन फूलों की सजावट से ही शादी ब्याह में एक अलग रौनक सी छा जाती है। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे
हाँ जी बिल्कुल। इस तस्वीर में देखिए आप, दूल्हा और दुल्हन क्या किए हुए हैं, फूलों की माला पहने हुए हैं। तो खास करके शादी ब्याह के मौके पर दूल्हा और दुल्हन खास करके हार या माला पहने होते हैं, इसलिए हर रस्म और तकरीब फूलों के बगैर अधूरी है। तो हमने पिछली इसमें क्या देखा था, घरों की सजावट या फिर शादी वगैरह में सजावट के लिए फूलों का इस्तेमाल देखा था। इस तस्वीर में आपको साफ नज़र आ रहा है कि शादी ब्याह में दूल्हा और दुल्हन खास कर फूलों की माला पहने होते हैं, इसलिए हर रस्म और तकरीब क्या है, फूलों के बगैर अधूरी है। इसके अलावा और भी जैसा कि ईदें, त्यौहार वगैरह के मौक़ों पर घर की जो औरतें रहती हैं फूलों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे घर में क्या हो जाती है, एक अलग सी रौनक छाई रहती है और एक अलग सा दिलकश मंजर नज़र आता है। तो आपने देखा अभी फूल के इस्तेमालात में हमने पहला इस्तेमाल क्या देखा, शादी या ब्याह के मौके पर घरों की सजावट के लिए फूल को खास करके इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा शादी ब्याह में दूल्हा और दुल्हन को भी खास करके फूलों के हार पहनाए जाते हैं। तो आगे की तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पे इन तस्वीर में किस किस किस्म के फूलों के हार यहाँ पे बनाए गए हैं या माला यहाँ पे बनाई गई है। तो देखिए फूलों को कितनी दिलकश अंदाज में गूंद कर क्या बनाया गया है, फूलों की माला बनाई गई है। इन फूलों की मालाओं को क्या किया जाता है, शादी ब्याह के मौके पर। इसके अलावा हम मुस्लिम्स क्या करते हैं, इसको सहरे के तौर पर भी फूलों को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मंदिरों वगैरह में भी क्या किया जाता है, फूलों को माला इस्तेमाल की जाती है। तो देखा आपने किस तरीके से इन फूलों की मालाओं को इस्तेमाल करके शादी ब्याह की रस्मों को मुकम्मल किया जाता है। तो हमें इससे अब पता चल गया ना कि फूलों के बगैर तो कोई भी शादी ब्याह या ईद त्यौहार होती ही नहीं। इसके अलावा भी इस्तेमालात हैं फूलों के। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे कौन सी इस्तेमाल करते, किस लिए उसको इस्तेमाल करते हैं देखेंगे। चलिए आगे, यहाँ पे आप इस तस्वीर को देखिए, क्या नज़र आ रहा है आपको। इस तस्वीर में देखिए यहाँ पे 4 तस्वीर एक साथ आपके सामने आ गए हैं। पहले तस्वीर में क्या है आपको नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल, वो पहली तस्वीर क्या है, साबुन की तस्वीर। दूसरी क्या है, इत्तर की तस्वीर। तीसरी और चौथी तस्वीर क्या है, वो खुशबूदार फूलों का तेल है। तो इन तमाम में क्या इस्तेमाल होता है, इन तमाम में भी क्या है, साबुन, इतर, खुशबू वाले तेल की तैयारी में भी फूल ही इस्तेमाल होते हैं। यानी साबुन जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने जिस्म की सफाई करते हैं, उसमें भी क्या होता है, फूलों का ही मादा पाया जाता है। उसके अलावा इत्र तो बिल्कुल भी फूलों के तेल से ही बनाया जाता है, जिसमें भीनी भीनी सी खुशबुएं हमारे लिए क्या करती हैं, हमें मुअत्तर कर देती हैं। उसके अलावा बालों वगैरह के लिए खुशबूदार तेल इस्तेमाल होता है, जो कि वो भी फूलों के ही ज़रिए बनाया जाता है। तो देखिए फूलों के कितने इस्तेमालात हैं। एक तो शादी ब्याह के मौके पर फूलों को इस्तेमाल किया जाता है, ईदों तकारीब में घरों में इस्तेमाल किया जाता है, दूल्हा दुल्हन के लिए माला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे साबुन की तैयारी, इत्र की तैयारी और खुशबूदार तेलों की तैयारी में भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फूलों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फूल का दूसरा इस्तेमाल है। अब देखेंगे आगे बढ़कर और क्या क्या फूल के इस्तेमालात हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल फूल के दिगर इस्तेमालात। फूल के दिगर इस्तेमालात में तस्वीर में देखिए, यहाँ पे गुलाब के फूल के बाजू में एक तरह की शीशी में रखा हुआ एक मीठी चीज़ है, जिसको गुलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुलखंड कहते हैं। ये गुलखंड गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार किया जाता है, जो कि पान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि गुलाब के फूल को सिर्फ सजावट या फिर इत्र वगैरह की तैयारी में नहीं, बल्कि एक मीठी चीज़ जिसको खाने से
पूरा मुंह मीठा हो जाए, वैसी जायकेदार चीज़ गुलखन किससे तैयार की जाती है? गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार की जाती है, जो निहायत ही मीठी और शीरीन होती है। तो इस पंखुड़ियों को क्या किया जाता है? गुलखन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर पान के साथ भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इस मीठी चीज़ को, इसको गुलखन कहते हैं। तो देखिए, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलखन की तैयारी की जाती है, जो कि पान के साथ निहायत ही लजीज और मीठी होती है। तो पहले हमने देखा घरों की सजावट के लिए फूल इस्तेमाल हो रहे थे, फिर हमने देखा शादी ब्याह के मौके पर इस्तेमाल हो रहे थे, फिर उसके बाद में साबुन की तैयारी, इत्र की तैयारी, उसके बाद खुशबूदार तेलों की तैयारी में फूल इस्तेमाल हो रहे थे। फिर अब हम देख रहे हैं अभी फूल, गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से एक मीठी चीज़ गुलखन को बनाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे फ़ायदे इसके फूलों के क्या क्या हैं। तो आगे देखते चलिए। यहाँ पे जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, ये तस्वीर जासूद के फूल की है। ये जासूद का फूल दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जासूद के फूल को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जासूद में आयुर्वेदिक खुसूसियात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बालों को बढ़ने के लिए ये मुफीद, और कल्ब की बीमारियां यानी जो दिल की बीमारियां होती हैं उसके लिए, बीपी के लिए, और जिस्म की गर्मी की शिद्दत को कम करने में ये फूल काफ़ी मुफीद है। तो देखिए जासूद का फूल कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो जासूद के फूल में ही दवाई की खासियत पाई जाती है, जिसकी वजह से जासूद के फूल को क्या किया जाता है? बालों को बढ़ने की दवाइयाँ बनाई जाती हैं उससे। कल्ब की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। जिस्म की गर्मी की शिद्दत को कम करने में भी ये फूल काफ़ी हमारे लिए मुफीद साबित है। तो देखिए कितना हमारे लिए फूल, पौधे का वो जो खूबसूरत हिस्सा होता है वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। एक तो घरों में रौनक बनी रहती है फूलों से, और घर में खुशबू फैली रहती है फूलों से, और उसके बाद में शादी ब्याह के मौके पर हर काम फूल और हर रस्म फूल के साथ होता है। उसके बाद फूलों से क्या किया जाता है? साबुन की तैयारी की जाती है, इत्र बनाए जाते हैं, खुशबूदार तेल तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा गुलाब के फूल का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? पंखुड़ियों से गुलखन, एक मीठी चीज़ बनाई जाती है। अब देखिए तस्वीर में जासूद को आयुर्वेदिक खुसूसियात पाए जाते हैं, तो इसको बालों को बढ़ने के लिए ये मुफीद है। इसलिए इसको कल्ब की बीमारी, बीपी और जिस्म की गर्मी की शिद्दत को कम करने में ये फूल हमें काफ़ी मुफीद है। तो कितने फ़ायदे हैं हमारे लिए इन फूलों के, आज हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फूलों की नक्श निगारी, यानी कि फूलों के बगैर हम सजावट तो कर लेते हैं असली फूल लाकर, और हर तरह से घरों को सजा लेते हैं, मालाएं पहन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर फिर भी हमें क्या होती है? दिल को तसल्ली नहीं होती कि हमारे लिए फूल अभी मिलें। तो हम क्या करते हैं? ऐसी अशिया का इंतखाब करते हैं जिसमें क्या होता है? फूलों की नक्श निगारी होती है। यहाँ पे देखिए, ये दावतों में जो कार्ड दिए जाते हैं या फिर शादी ब्याह के मौके पर जो रूके दिए जाते हैं, उनके तस्वीर देखिए, उन पर फूलों की नक्श निगारी देखिए। तो ऐसे कई अशिया हैं जिन पर हम क्या करते हैं? बतौर फूलों को नक्श करके हम उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमें असली फूल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बरक्स हमें हर अशिया में, हमारे इस्तेमाल होने वाले हर अशिया में हमें फूलों की नक्श निगारी भी चाहिए। तो ये शादी के रूकों पर फूलों की नक्श निगारी नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए
पहले हम लोग सिर्फ सीमेंट और मिट्टी के घर बनाते थे, दीवारों पर कुछ भी नहीं होता था, मगर अब तस्वीर में देखिए आप, दीवारों पर बेशुमार फूलों की आपको नक्श निगारी नज़र आ रही है। यानी ये पैसों को ज़्यादा खर्च करके क्या किया जाता है, इस तरह की फूलों की नक्श निगारी घरों और दीवारों में कराई जाती है, ताकि घर की और दीवारों की खूबसूरती और निखर कर सामने आए। उसके अलावा ऐसी अशिया जिनको हम इस्तेमाल करते हैं हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में, उन तमाम अशिया को देखिए यहाँ पे तस्वीर में, एक कप लीजिए या फिर गमला लीजिए, गुलदान लीजिए, प्लेट्स लीजिए, इन तमाम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अशिया को चुनते हैं जिन पर फूलों की नक्श निगारी क्या होती है, साफ नज़र आती है। हमें फूल हर जगह लुभाते हैं, यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं, हर ऐसी शय को पसंद करते हैं जिस पर फूलों की नक्श निगारी होती है। यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है, शादी के रुकों पर, दावत के कार्ड्स पर, दीवार पर, प्लेट्स पर, कप वगैरह पर, और उसके बाद गमलों पर और दीगर बर्तनों पर भी क्या है, यहाँ पे फूलों की नक्श निगारी साफ नज़र आ रही है। और उसके अलावा देखिए दीवारों पर एक तरफ की जो तस्वीर है वो भी दीवार की तस्वीर है, जो अब नज़र आ रही है वो भी दीवार की तस्वीर है, लेकिन दोनों में फ़र्क देखिए, दोनों कितने दिलकश लग रहे हैं। तो हम इन्हीं फूलों की नक्श निगारी से अपने घरों को भी खुशनुमा बनाते हैं। उसके अलावा जो गुलदान होते हैं उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, मस्नूई फूलों का इस्तेमाल करके उनको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में घरों की रौनक को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो फूलों की नक्श निगारी किन किन चीज़ों पे आपको नज़र आ रही है देख लीजिए। इसके अलावा भी आपके अतराफ़ आप मुशाहिदा करते रहिएगा कि और किन अशिया पर फूलों की नक्श निगारी आपको दिल लुभाती है या फिर अपने तरफ मुतासिर करती है। आप कभी भी उसको गौर करते रहिए या मुशाहिदा करते रहिएगा कि फूलों की नक्श निगारी और किन किन अशिया पर आपने देखी है। उसके अलावा देखिए बच्चों के कपड़े, बगैर बच्चों के हो या फिर बड़ों के हो लिबास, कपड़ों पर फूलों की नक्श निगारी इतना दिलकश करती है कि कोई भी हम दुकान पर कपड़ों की ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो ऐसे कपड़ों का इंतखाब करते हैं जिसमें फूलों की नक्श निगारी हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों के लिबास नज़र आ रहे हैं। इन बच्चों के लिबास पर आपको साफ फूलों की खूबसूरत नक्श निगारी साफ नज़र आ रही है। तो ये खूबसूरत फूलों की नक्श निगारी से इसमें लिबास में और भी क्या है, ज़्यादा रौनक बढ़ जाती है। तो हमने पहले क्या देखा, फूलों के इस्तेमालात देखे, फिर हमने फूलों की नक्श निगारी देखी। आप अपने अतराफ़ में इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, आप अपने माहौल का मुशाहिदा कीजिए, अपने घरों में देखिए कि और किन किन चीज़ों में फूलों की नक्श निगारी आपको नज़र आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे की तरफ आपको ये काम मैं करने के लिए कह रही हूँ कि आप अपने आंगन में या गमले में फूलों के पौधों को लगाइएगा और फूल इस्तेमाल करने की आदत डाल दीजिएगा। यानी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी आदत है कि आप अपने आंगन में अगर जगह मुहैया है तो वहाँ पे आप गमलों में या फिर आंगन में जगह पर आप क्या कीजिए, फूलों के पौधे लगा लीजिएगा और फूलों को ज़्यादातर इस्तेमाल करने की आदत डाल लीजिएगा। उसके अलावा मैंने इससे पहले भी कहा था कि अपने अतराफ़ किन किन चीज़ों पर फूलों की नक्श निगारी की गई है इसका भी आप बगौर मुशाहिदा कीजिए और आप इसको भी लिख लीजिएगा कि इन मैंने जितनी अशिया बताई है इनके अलावा और किन चीज़ों पर आपने फूलों की नक्श निगारी देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना काम करेंगे ना आप मेरा? हाँ चलिए, इसको बगौर आप ज़हन नशीन करके इस हिदायत पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आपके लिए एक नई मालूमात दी जा रही है, आप इसको मालूम कर लीजिएगा क्योंकि हमारी पुरानी मालूमात को तक़वियत देते हुए नई मालूमात भी हासिल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो क्या है हमारे लिए मालूमात हासिल करने के लिए? हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, तो इस मुल्क में
75% फूलों की पैदावार होती है। तो देखिए, अगर 100% में से 75% फूलों की पैदावार हमारे मुल्क में ही होती है, जो कि हमारे मुल्क के फूल बैरूनी ममालिक को बरामद किए जाते हैं, यानी कि बाहर भेजे जाते हैं। हमारे मुल्क से फूलों को बाहर भेजा जाता है। उसके अलावा हमने देखा था इसके बारे में कि गुलाब के फूल से खुशबू ही नहीं बल्कि एक मीठी शय गुलखन को भी तैयार किया जाता है, यानी गुलखन की तैयारी में गुलाब के फूल का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी गुलाब के फूल से ही गुलखन बनाई जाती है। और उसके अलावा दुनिया के 15 खूबसूरत फूल में लिंटन फूल एक है, यानी जितने हमने हमारे यहाँ के फूल देखे हैं, इनके अलावा दुनिया भर में 15 खूबसूरत फूल हैं। तो इन्हीं में से एक लिंटन नामी फूल क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत फूल है। तो ये हमारे लिए आज की नई मालूमात हो गई। चलिए मैं एक बार आपका फिर से याद करती हूँ कि हमने फूलों के इस्तेमालात देखे, जिसमें हमने शादी ब्याह के मौके पर इस्तेमालात देखे, दूल्हा दुल्हन के लिए माला के तौर पर इस्तेमालात देखे। उसके बाद में हमने इत्र, साबुन और खुशबूदार तेलों की तैयारी में फूलों के इस्तेमालात देखे। इसके अलावा हमने और क्या देखा, फूल में जासूद के फूल को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा गुलाब को गुलखन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। और आगे बढ़कर हमने फूलों की नक्श निगारी देखी, जहाँ पर बर्तनों पर, दावत के कार्डों पर, दीवारों पर, उसके अलावा लिबासों पर खूबसूरत नक्श निगारी फूलों की हमें देखने में नज़र आई। तो अब हम आपके लिए सवालात पेश करेंगे। चलिए देखेंगे कौन कौन सवालात के जवाबात देकर अपनी मालूमात को तक़वियत पहुंचाएंगे और मेरे समझाए हुए मालूमात की तरफ मालूमात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए पहला सवाल आपके सामने आ गया, देखिए, फूलों के इस्तेमालात लिखिए। दूसरा सवाल, फूलों की नक्श निगारी किन चीज़ों पर आपने देखा है। तीसरा सवाल, गुलाब से बनाई जाने वाली मीठी चीज़ कौन सी है। देख लिया ना आपने, सिर्फ आपके लिए 3 सवालात हैं। अपनी कापी कलम उठा लीजिएगा और जवाबात को तहरीर करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से देखेंगे किस किस ने जवाबात दिए हैं। बिल्कुल जवाबात आप देने के लिए तैयार हैं ना। तो यहाँ पे फूलों के इस्तेमालात, पहला सवाल था कि फूलों के इस्तेमालात लिखिए। तो जवाब है आपके लिए ईदों, त्योहारों, शादियों के मौके पर सजाने के लिए साबुन, इत्र, गुलखन वगैरह की तैयारी के लिए फूल इस्तेमाल करते हैं। ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा सवाल आपके लिए है, फूल की नक्श निगारी किन चीज़ों पर आपने देखा है। तो दूसरा आपने जवाब यहाँ पे दिया, बर्तन, लिबास, दीवारों, मुबारकबादी के कार्ड, दीगर चीज़ों पर फूलों की नक्श निगारी आपको नज़र आती है। तो आपने यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही दिया। तीसरा आपके लिए सवाल था, गुलाब से बनाई जाने वाली मीठी चीज़ कौन सी है। इसको आपने तस्वीर के साथ देखा था, तो चलिए आपको जवाब भी याद रहा होगा। तो गुलाब से गुलखन बनाई जाती है। बिल्कुल आपने तीनों सवालात के जवाबात को उम्दा अंदाज में दिया है। चलिए कौन सी और एक दिलचस्प सरगर्मी आपके लिए रखी हुई है, देखेंगे। चलिए ये है, झील के बयानात सही या गलत पहचानने हैं आपके लिए। तो पहला है, फूल पौधे का खूबसूरत हिस्सा है। आपको कौसेन में सही या गलत को पहचान कर दर्ज करना है। उसके बाद दूसरा है, फूल सिर्फ एक ही रंग में होते हैं। आपको कौसेन में क्या करना है, फूल एक ही रंग के होते हैं, सही या गलत लिखना है। उसके बाद तीसरा है, गुलाब से गुलखन बनाया जाता है। कौसेन में सही या गलत का इंतखाब करना है। चौथा आपके लिए है, हमें आंगन में और गमलों में फूलों के पौधे उगाने चाहिए। तो आपको यहाँ पे कौसेन में सही या गलत पहचान कर लिखना है। तो चारों भी बयानात आपने पढ़ लिए होंगे, उसके जवाबात भी मुनासिब आपको मालूम होंगे। तो चलिए किस किस ने जवाबात सही दर्ज किए हैं देखेंगे। लीजिए यहाँ पे जवाबात आपके सामने आ गए। हाँ बिल्कुल, आपने चारों जवाबात को देख दिया है। तो एक एक से जवाबात की जांच करते हैं। फूल पौधे का खूबसूरत हिस्सा है, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि ये
खूबसूरत हिस्सा है। दूसरा, फूल सिर्फ एक ही रंग में होते हैं। गलत, इसको आपने सही पहचाना, गलत, क्योंकि हमारे सबक का नाम ही रंग बिरंगे फूल है, तो ये जुमला आपके लिए बिल्कुल गलत है, तो आपने गलत की निशानदेही की। अब उसके बाद में गुलाब से गुलखंड बनाया जाता है, इसको भी आपने सही पहचान लिया। चौथा था आपके लिए, हमें आंगन में और गमलों में फूल के पौधे उगाने चाहिए, ये भी आपने क्या किया, यहाँ पे सही का निशान लगाकर इसको सही बताया है। तो चलिए, आपने सवालात और बयानात को सही से बताकर अपनी मवाद को तक़वियत पहुंचाई है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए घर पर काम रखा हुआ है, दर्ज कर लीजिएगा घर पर काम। चलिए, जल्दी से कापी कलम उठा लीजिए और आप घर पर काम लिख लीजिए। यहाँ पे आपके लिए सवाल आ गया घर पर काम के लिए, रंगीन कागज़ और कलम से मुख्तलिफ फूल बनाना सीखिए। तो आपका घर पर काम यहाँ पे ये है कि रंगीन कागज़ और कलम से मुख्तलिफ फूल बनाना सीखिए। दूसरा और एक आपके लिए घर पर काम मैंने रखा हुआ है, तो ये भी दर्ज कर लीजिएगा जल्दी से अपने कापियों में। ये देखिए, आ गया सवाल आपके सामने, अपने अतराफ में देखी जाने वाली फूलों की नक्शनगारी की फहरिस्त तैयार कीजिए। ये आपके लिए एक और घर पर काम है। इन तमाम घर पर काम को मुकम्मल करके अपने असातिज़ा से क्या कीजिएगा, उसकी इस्लाह कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की हमारी इस क्लास का इख्तिताम करते हैं। फिर अपनी क्लास को लेकर मैं आपके सामने एक और बार हाजिर रहूँगी। आप इन तमाम नुकात को ज़हन नशीन करते रहिए। फिर से हम मिलेंगे इंशाअल्लाह। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.